जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। फिर से एक नए कमाल के वीडियो में आपका स्वागत है। कक्षा 6 के अभ्यास 2A का क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है इसको देखा जाए। ठीक है, कक्षा देखिए लिख दे रहे हैं कक्षा 6 अभ्यास 2A का पहला क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। यही क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पूछ रहा है। यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या करना है, आपको बताना है। ठीक है, यहाँ हल लिखेंगे। हल में लिखेंगे क्या है इसका आंसर, कि अगर प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, पूर्ण संख्या के समूह में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अगर प्राकृत संख्या की बात कर ले, प्राकृत संख्या क्या होती है हमारा 1 2 3 4 5 6, यानी 1 से स्टार्ट होगा अनंत तक जाएगा, उसको क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। लेकिन अगर प्राकृत संख्या के समूह में, ठीक है, प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा कह रहा है प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा है कि संख्या रेखा पर, क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याएं को प्रदर्शित कीजिए। अब यहां संख्या क्या क्या दिया गया है, हमारा संख्या दिया गया है 0 1 2 3 4 और 5। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा कि संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्या को प्रदर्शित कीजिए, यानी दर्शाइए। ठीक है, या लिखिए। क्या करना है, दर्शाइए, लिखिए। किस पे दर्शाना आपको, संख्या रेखा पर। किस पे, संख्या रेखा पे करना है। तो आप यहाँ पे हल करेंगे, कैसे बनाएंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना मन के उतना लिख लीजिए। लेकिन संख्या रेखा पे हमको क्या करना है, 5 तक ही दर्शाना है, यानी 5 तक ही दर्शाना, तो इधर की संख्या ना लिखना। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यानी 0 1 2 3 4 5, क्योंकि हमारा कह रहा है संख्या रेखा पर ही प्रदर्शित करना। क्या, 0 1 2 3 4 5, दाएं तरफ प्लस जाएंगे, बाएं तरफ होंगे तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक वैल्यू होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए एक चीज आपको समझा दे रहे हैं कि ये अगर संख्या पूछ ले कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो आप कह देंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। अगर कह दिया गया सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही आपके क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या की परिभाषा अगर पूछेंगे, कह दीजिएगा प्राकृत संख्या के समूह में अगर हम 0 को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योग कितना दिया गया, 28 है। तो संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे 3 क्रमागत संख्या होनी चाहिए, पहला दूसरा और तीसरा। तीनों संख्याओं में पहले और तीसरों को जोड़ा जाए तो कितना प्राप्त होना चाहिए, 28 प्राप्त होना चाहिए। इस क्वेश्चन को क्या सॉल्व कर, किस तरह से सॉल्व करते हैं देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हल।
हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माना पहले क्रमागत संख्या बराबर क्या मान लेते हैं x। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दूसरी क्रमागत संख्या बराबर क्या मानेंगे x प्लस 1। तीसरी क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 2। ठीक है, ये हमारा 3 क्रमागत संख्या, पहला मान लिए x, दूसरा मान लिए x प्लस 1, तीसरा मान लिए x प्लस 2। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार क्या कह रहा, यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा, पहली और तीसरी। तो पहली क्रमागत संख्या क्या है x, और तीसरी क्या है, तीसरी हमारा दिया गया है प्लस कर देंगे x प्लस 2। दोनों को योग, क्योंकि जोड़ने की बात कर रहा है तो दोनों को जोड़ दिए, बीच में हम कौन सा चिन्ह लगा दिए, प्लस का। इन दोनों को जोड़ेंगे तो संख्या कितना प्राप्त होना चाहिए, 28 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, इसी को सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ x है, यहाँ x है, कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना होगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 28, 75 कर दीजिए। 2x बराबर कितना हो जाएगा 28, ये इधर जाएगा माइनस तो होगा, क्योंकि प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। किसके द्वारा, 75 द्वारा। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 26, तो 2 से काटेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 13, यानी x की वैल्यू कितना प्राप्त हुआ 13। ठीक, ये x की वैल्यू 13 प्राप्त हो रहा, तो हमारी जो पहली क्रमागत संख्या होगी वो पहली, अगर हिंदी नहीं लिख रहे हैं पहली लिखेंगे, पहली क्रमागत संख्या कितना हो जाएगा 13। दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगा, दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगा, यहां पे x प्लस 1 है तो 13 प्लस 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 14। और तीसरी क्रमागत संख्या क्या होगा, तीसरी संख्या क्या होगा, यानी x प्लस 2 है तो यहाँ हो जाएगा 13 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, यानी हमारा 13, 14 और कितना आएगा 15। ये तीनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं की ज्ञात कीजिए। इसके पहले अभी क्वेश्चन देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें कह रहा था पहले और तीसरे का योग, ये लेकिन कह रहा है ये बीच की संख्या। जैसे मान लिया यहाँ पे कितनी संख्याओं दी गई है 3, तो 1, 2 और 3 संख्याओं में से ये कह रहा है बीच की संख्या। बीच की संख्या कितना है 39, इसके पहले कितना होगा 38 होगा, इसके बाद कितना होगा 40 होगा। यही संख्याएं क्या करना, आपको प्राप्त करना है। कैसे बताना इसको, ये देखना है। ठीक है, आप कैसे बताएंगे इसको, ये देखिए। यहाँ पे कह रहा, फिर यहाँ पे लिखेंगे, हल करेंगे, हल लिखेंगे माना पहली क्रमागत संख्या बराबर कितना हो जाएगा x। यहां लिखेंगे दूसरी क्रमागत संख्या बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 1। तीसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1, दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1, तीसरी क्रमागत संख्या x प्लस 2 होगा। ठीक है, यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अगर सॉल्व करेंगे, कह रहा कि मध्य की संख्या मतलब दूसरी संख्या क्या होगा x प्लस 1 बराबर कितना होगा 42। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 42, ये जाएगा -1 होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 75 द्वारा। ठीक है, तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा 38, x की वैल्यू कितना आया 38। तो हमारी जो पहली संख्या होगी, पहली यहां पे लिखेंगे आंसर, उत्तर लिखेंगे पहली क्रमागत
संख्या बराबर कितना हो जाएगा 38, दूसरी क्रमागत संख्या बराबर कितना हो जाएगा 42 और तीसरी क्रमागत संख्या बराबर कितना हो जाएगा 40। यह हो जाएगा इसका आंसर उत्तर। ठीक है, 38 कामा 39 कामा कितना हो जाएगा 40, ये 3 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, तो यहाँ पे आपको ये परिभाषा एक जानकारी होना चाहिए, प्राकृत संख्या की परिभाषा किसे कहते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या है। ठीक है, वैसी संख्या या वे संख्या है जो गिनती के रूप में लिखी जाए उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, वे संख्या जो गिनती के रूप में लिखा जा सके उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। लेकिन अगर हमसे जैसे यहाँ लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। ठीक है, अगर हमसे कह रहा पूर्ण संख्या क्या होगा, यानी प्राकृत संख्या के समूह में अगर यदि 0 को हम जोड़ देते हैं, क्या करेंगे 0 को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या बन जाए। यदि प्राकृत संख्या के समूह में यदि 0 को सम्मिलित क्या करेंगे, सम्मिलित कर दे तो वह पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। जैसे 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, यानी 0 को अगर हम सम्मिलित कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, ये पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।